सम्राट चौधरी जी की बातों पर मैं आजकल टिप्पणी नहीं करता। इसलिए टिप्पणी नहीं करता कि उनकी बातों में कहीं दम ही नहीं होता। कि आरजेडी वाले सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं, 7.5 लाख नीतीश कुमार ने। माइक लगा के बच्चे से भी पूछिएगा नौकरी मतलब, तो हल से बोलेगा तेजस्वी। चिराग जी शायद स्मरण में होंगे, उनके पिताजी भी जब लोकसभा चुनाव लड़ते थे तो मैनिफेस्टो रिलीज करते थे। ज्योतिषी नहीं हूँ मैं, आप लोगों के बीच में हूँ, आपसे सुनता हूँ और आपसे सुन रहा हूँ कि 40 चुनाव से पहले आरजेडी ने मैनिफेस्टो जारी किया है। उस मैनिफेस्टो का नाम परिवर्तन पत्र रखा है। इस मैनिफेस्टो के जरिए 24 वचन को उसमें दर्शाया गया है। इसको लेकर राज्यसभा सांसद सह राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा जमुई पहुंचे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। साफ तौर पर चिराग पासवान और सम्राट चौधरी पर जोरदार हमला बोला है। सम्राट चौधरी के उस बयान को लेकर जिसमें सम्राट चौधरी ने कहा था कि नौकरी के नाम पर जमीन हड़पने की तैयारी है, उसको लेकर साफ तौर पर मनोज झा ने कहा है कि सम्राट चौधरी के बयान पर हम टिक्का टिप्पणी नहीं करते हैं क्योंकि उनके बयान को कोई सुनता नहीं है। जिसके उसके बाद चिराग पासवान ने जो कहा था, जो बयान दिया था, साफ तौर पे कहा था कि यह राज्य का चुनाव नहीं, यह देश का चुनाव है। इसको लेकर मनोज झा ने चिराग पासवान पर भी एक जोरदार हमला बोला है। कहा है कि अपने पिता का जो कार्य था उसे भूलने के चिराग पासवान ने ठान लिया है। उन्हें याद करने की जरूरत है, उन्हें स्मरण करने की जरूरत है। रामविलास पासवान भी हर चुनाव से पहले मैनिफेस्टो जारी करते थे। चिराग पासवान को नसीहत भी दी है। क्या कुछ मनोज झा ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने ये परिवर्तन पत्र जारी किया पटना में सुबह 9 बजे। ये 24 के चुनाव के मद्देनजर 24 प्रतिबद्धताएं हैं। नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट तौर पर कहा 1 करोड़ नौकरी, वो भी टाइमलाइन से के हिसाब से। उन्होंने 15 अगस्त की डेट दी है। हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, वो तकरीबन 8,500 रुपए होता है। पुरानी पेंशन स्कीम जो आप सबकी डिमांड है, आशा हो, ममता हो, आंगनबाड़ी हो, रसोईया हो, तालीमी मरकज हो, टोला सेवक हो, उन सब की मानदेय बढ़ोतरी का हमने वादा किया है टाइमलाइन के अंदर। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के हमने अपना ये परिवर्तन पत्र आपके समक्ष रखा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान आया है। वो कहे कि 15 साल आपके परिवार का राज था, किस तरह से नौकरी दिया था ये सब कोई जानता है। जमीन लूटने के, सम्राट चौधरी जी की बातों पर मैं आजकल टिप्पणी नहीं करता। इसलिए टिप्पणी नहीं करता कि उनकी बातों में कहीं दम ही नहीं होता। हमारे इस परिवर्तन पत्र का तार्किक विश्लेषण उन्होंने नहीं किया। वो इनकार कर सकते हैं क्या कि नीतीश जी के साथ रहते हुए 17 महीने में तेजस्वी जी ने जो कर दिखाया नौकरी के फ्रंट पे, सम्राट चौधरी और उनकी पार्टी 17 बरस में नहीं कर पाई। तो पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट जो हो ना, विरोध भी जो हो ना, वो तार्किक हो और शालीन हो, इसकी कमी है। तो कह रहे हैं कि आरजेडी वाले सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं, 7.5 लाख नीतीश कुमार ने। ये क्रेडिट सम्राट चौधरी जी की पार्टी ने क्यों नहीं ले लिया? 17 साल थे ना। क्यों ऐसा हो गया है कि बिहार में आप पत्रकार हमारे मित्र माइक लगा के बच्चे से भी पूछिएगा नौकरी मतलब, तो हल से बोलेगा तेजस्वी। ये हमने तो नहीं किया, हमारे पास प्रोपेगेंडा मशीन नहीं है। यानी कि जनता ने खुद इस नारे को गढ़ लिया है। तो जाहिर तौर पर मैं उनसे कहूंगा कि आप भी दीजिए नौकरी, क्रेडिट लीजिए, लेकिन बिना दिए तो होगा नहीं ना। आपके मैनिफेस्टो पर चिराग पासवान भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राज्य का चुनाव नहीं, देश का चुनाव। पहले ये बताएं कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। चिराग जी शायद स्मरण में होंगे, उनके पिताजी भी जब लोकसभा चुनाव लड़ते थे तो मैनिफेस्टो रिलीज करते थे। अब पिताजी की हर बात को अगर उन्होंने भूलने को ठान लिया है तो अलग बात है। जो भी दल लोकसभा चुनाव लड़ता है वो दल अपनी ओर से घोषणा पत्र देता है। उसकी कुछ चीजें अलग पार्टियों से मिलती हैं, कुछ अलग है। अब आई बात प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री इस देश का नागरिक होगा, प्रधानमंत्री ईमानदार होगा, प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलेगा, प्रधानमंत्री झूठे वादे नहीं करेगा, प्रधानमंत्री जमीनी मुद्दों पर रहेगा, प्रधानमंत्री देश की अखंडता की रक्षा करेगा, प्रधानमंत्री
देश को हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान में बांटने की कोशिश नहीं करेगा। एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो नौकरी की बात करे, बेहतर स्वास्थ्य की बात करे, सामाजिक सुरक्षा की बात करे, ओल्ड एज पेंशन की बात करे। ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिल जाएगा कम से कम। ये सारे गुण जिसमें होंगे वो आपके समक्ष होंगे जून के महीने में। किस पे का क्या दावा है आपकी बात लोकसभा में जो व्यक्ति बिना कुछ किए, नौकरी बिना दिए, सामाजिक सुरक्षा पे बात ना करे, पेंशन पे बात ना करे और वो 40 में 40 का दावा करे, तो इसका मतलब है कि ईवीएम सेट हो गई है। आपकी दावा है और मेरा कोई, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं आप लोगों के बीच में हूँ, आपसे सुनता हूँ और आपसे सुन रहा हूँ कि 40 पे टक्कर है।